तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, आज से हम लोग एक क्लास शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रमुख जो ज़िले हैं उनकी पूरी डिटेल को जानेंगे। इससे क्या होगा, रिवीजन अच्छा होगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वह हम बात शुरू करने वाले हैं, जी हाँ, लखनऊ से। आपका अपना लखनऊ। तो आज जो बात होगी वो लखनऊ से शुरू होगी। चलिए, लखनऊ ज़िले के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वैसे लखनऊ मंडल है पर ज़िला भी होता है, जानते होंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम की दृष्टि से, उसे हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। पीडीएफ बनाने की आपको या लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। पहले ही बताया है, आप इस नंबर पर कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिस चीज़ की पीडीएफ चाहिए वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लखनऊ ज़िले के बारे में। जी हाँ, पहले तो लखनऊ को हम मैप में देखते हैं कि लखनऊ है कहाँ आखिरकार। भाई आजा। चलिए आ गया। एक बार यहाँ से लखनऊ को उठा लेते हैं। ये रहा लखनऊ। एक मैप और ले लेते हैं भाई साहब। चलिए, नॉट इज डन। चलिए, दो मैप हमारे पास आ गए, एक ब्लैंक है और एक भरा हुआ है। तो पहले देखेंगे लखनऊ पड़ता कहाँ। ये आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ ऊपर आप टॉप पे देख सकते हैं, इधर सहारनपुर है, नीचे सोनभद्र है, सबसे इधर बलिया है, इधर आप सारे ज़िले देख सकते हैं एक एक करके। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये रहा आपका अपना लखनऊ। जी हाँ, ये रहा हमारा अपना लखनऊ। ये एरिया जो है वो एरिया क्या है, ये लखनऊ है। चलिए, ये एरिया जो है वो लखनऊ है। अब लखनऊ एरिया में आपको चीज़ें समझनी है। पहला काम ये है कि लखनऊ के साथ कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं। जी हाँ, लखनऊ के साथ कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो लखनऊ है कहाँ आखिरकार, ये रहा लखनऊ। ये इसमें समझेंगे आप थोड़ा अच्छा। एल फॉर लखनऊ, यही लखनऊ है। उसके आसपास जो ज़िले हैं वे ज़िले कौन से, देखिए ये बड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बनता है तो फिर बन जाता है और फिर बच्चा उसे कर नहीं पाता है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ इधर पड़ेगा सीतापुर, लखनऊ से ऊपर को देखेंगे तो सीतापुर। इधर देखेंगे हरदोई, एच से हरदोई। इधर पड़ेगा उन्नाव। जी हाँ, क्या पड़ेगा, उन्नाव। इधर पड़ेगा आपका ये रायबरेली, और इधर पड़ेगा ये बाराबंकी। कितने ज़िले हो गए, 5 ज़िले हो गए। तो हम यहाँ पर ये बात बड़े आसानी से समझ सकते हैं। लखनऊ के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले कौन से हैं। तो भैया पहली बात है, ज़िले हैं 5। कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं। और आपको इन पांचों ज़िलों के नाम भी पता होने चाहिए, ज़रूरी हैं। पहला ज़िला है हरदोई, देखिए समझते रहना। दूसरा ज़िला उन्नाव। तीसरा ज़िला है रायबरेली। चौथा ज़िला है बाराबंकी। और 5वां ज़िला है सीतापुर। ये 5 ज़िले हैं जो लखनऊ के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। जी हाँ, लखनऊ के साथ सीमा साझा कर रहे हैं वो ये 5 ज़िले हैं जो आपने अभी देखा है। अब बात होती है कि जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो याद रखना, 1921 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बना, पर कैसी राजधानी बना था, आंशिक राजधानी बना था। आंशिक राजधानी मतलब पूर्ण काम यहाँ पर नहीं हुआ करता था। उसके बाद 1935 में पूर्ण रूप से राजधानी बन गया, पूर्णतः राजधानी बन गया। इस चीज़ को याद रखना, बहुत ही काम की है। 1921 में आंशिक रूप से राजधानी बना और 1935 में पूर्णतः रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बना। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। लखनऊ की बात करेंगे
तो कुछ अन्य नाम भी है जिसमें से बहुत सारे आपको अभी भी याद होंगे, पर देखते हैं जो याद नहीं निकलते हैं अक्सर। इसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी कहा जाता है। इसे लक्ष्मणपुर भी कहा जाता है वेदों में, पुराने समय रामायण टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, लक्ष्मणपुर। साथ ही साथ इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, नवाबों का शहर। जी हाँ, ये सब आपको नाम पता होंगे। अब बात करते हैं जो वर्तमान में जिस लखनऊ को हम देखते हैं, जो हमारे पास इस समय लखनऊ है, वर्तमान लखनऊ जो है हमारा, वर्तमान लखनऊ, तो इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना किसने करी थी? वर्तमान जो लखनऊ है, इस समय जो लखनऊ हम देखते हैं, इसकी स्थापना 1775 में हुई थी। कब हुई थी? 1775 में हुई थी। सवाल ये है किसने करी थी? सवाल है किसने करी थी? असफुद्दौला ने करी थी। ये नाम याद रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। असफुद्दौला ने 1775 में जो वर्तमान लखनऊ है इस समय, इसकी स्थापना की थी, जो आपको याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो ये लखनऊ है, इसके कुछ मुख्य, एक सेकंड में पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसके कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं। क्या है? कुछ पर्यटन स्थल हैं जिसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जी हाँ, नंबर 1 पर हम देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। जी हाँ, नाम को याद रखना, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सर लखनऊ में है। प्रश्न डायरेक्ट बनता है, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे सर ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। रेजिडेंसी कहाँ स्थित है? सर लखनऊ में स्थित है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे हुसैनाबाद, इमामबाड़ा, हुसैनाबाद, इमामबाड़ा, ये कहाँ पर है साहब? ये भी लखनऊ में है। इसी को छोटा इमामबाड़ा भी कहते हैं, छोटा इमामबाड़ा भी कहा जाता है। याद रखने से, छोटा इमामबाड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बनारसी बाग की। बनारसी बाग कभी भी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? लखनऊ बताएंगे। बनारसी बाग बनारस में मत लगा देना, लखनऊ में है। नंबर 5 पर छतर मंजिल कहाँ पर है? सब लखनऊ में है। पॉइंट नंबर 6 पूछा जाता है हमसे अक्सर, रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। क्लियर है? एक है मनकाश्वर मंदिर, कहाँ पर है? सब ये भी लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। अब आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। अच्छा, ये भी याद रखना, हवाई अड्डे की बात करते हैं। हवाई अड्डा तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी लखनऊ में। नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? साहब लखनऊ में है। अब आइए कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें भी करते हैं साथ ही साथ। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम चल ही रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। देखिए ये सब जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का जो जीएस हम पढ़ते हैं, याद रखना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, समझाने वाली बात थी तो आस पड़ोस के ज़िले आपको दिखा दिए और बता दिए यहाँ पर डायरेक्ट, लेकिन आगे की चीज़ें याद करने वाली हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है तो ये समस्या बच्चे के सामने रहती है, और ये एक बार में याद नहीं होगा, अनेक बार आपको इसे पढ़ना पड़ेगा तब जाकर याद होगा। याद करने के लिए भी एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, रिवीजन करना है तो कैसे किया जाएगा उसके भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। क्लास में बने रहिए। चलिए बात करते हैं, बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया? ये भी कहाँ है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया?
किसने बनवाया? बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया? तो पहली बात है 1784 में बना था। कब बना था? 1784 में बना था। प्रश्न है साथ ही साथ किसने बनवाया था? तो ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना। आसिफ उद्दौला। किसने बनाया था? आसिफ उद्दौला ने बनवाया था बड़ा इमाम बाड़ा। इसी इमाम बाड़े के अंदर कभी आप जाएंगे, इसी में भूल भुलैया भी है। भूल भुलैया, इसका मतलब ये नहीं है कि शूटिंग यहाँ हुई थी मूवी की। भूल भुलैया इसके अंदर है, कभी घूमने जाना अच्छा स्थान है। बात करते हैं सेकंड, रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा, तो रूमी दरवाजे की बात करते हैं तो ये भी सन 1784 में ही बनवाया गया था। अब बात होती है किसने बनवाया था, मतलब किसके द्वारा बनवाया गया, किसने बनवाया। तो रूमी दरवाजा भी इन्होंने ही बनवाया था, आसिफ उद्दौला। किसने बनवाया था? आसिफ उद्दौला ने रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाजे की अन्य बातें हम करें तो हमें पता होना चाहिए इसके वास्तुकार का नाम पूछा जाता है, क्योंकि रूमी दरवाज़ा जो है उसके जो वास्तुकार थे उनका नाम क्या था? किफ़ायत उल्लाह। किफ़ायत उल्लाह, याद रखना। रूमी दरवाजे के वास्तुकार कौन है? किफ़ायत उल्लाह। कौन है? किफ़ायत उल्लाह। हमसे पूछा जाए कि रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, तो आप बताएंगे 60 फीट की हाइट है। कितनी हाइट है? 7 फीट की हाइट है। ये भी आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। कितनी हाइट है? 60 फीट की हाइट है रूमी दरवाजे की। आपसे कभी पूछा जाए सतखंडा इमारत कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसे बनवाया किसने? किसने इसे बनवाया था? तो याद रखना मोहम्मद अली शाह ने। मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। नाम सतखंडा, असल में वो 7 मंजिला इमारत बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये 4 मंजिला ही बनी हुई है। मैं आपको अभी बता दूं, बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, काम रुक गया, सब चीज़ यही है। तो सतखंडा आपसे इमारत पूछे कहाँ पर है? लखनऊ में है। किसने बनवाई है? मोहम्मद अली शाह ने बनवाई है। किसने बनवाई है? मोहम्मद अली शाह ने इसे बनवाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हुसैनाबाद। हुसैनाबाद घंटाघर। हुसैनाबाद घंटाघर ये किसने बनवाया था? तो साहब ये बनवाया था नसरुद्दीन हैदर ने। नसरुद्दीन हैदर ने हुसैनाबाद घंटाघर बनवाया था। इस चीज़ को भी याद रखना। आपसे कभी पूछे, चलिए इसे ऊपर लिख देते हैं, हाँ कहीं को, ये 7 है, यहीं पर नंबर 8 कर देते हैं, यहाँ पर ही नंबर 8 कर देते हैं। माँ चंद्रिका देवी दरबार ये कहाँ पर है? माँ चंद्रिका देवी दरबार ये भी हमारा लखनऊ में। नंबर 9 बुधेश्वर। बुधेश्वर महादेव का जो मंदिर है, महादेव मंदिर, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। बुधेश्वर ये वैसे तो ये भोलेनाथ का मंदिर है, लेकिन इसके संबंध में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर सोमवार की जगह बुधवार को जल चढ़ाया जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि सोमवार को लोग जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन बुधवार की मान्यता यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका नाम बुधेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर जो जल मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है, जो भीड़ आती है वो बुधवार के दिन आती है, सोमवार के दिन की अपेक्षा आते सोमवार को भी ये लोग मतलब जाते हैं मंदिर, तो नॉर्मल है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ही नंबर 10 कर देता हूँ, एक चीज़ छोटा सा। यहाँ पर काकोरी शहीद मंदिर भी है। काकोरी तो सुना ही होगा, काकोरी कांड, काकोरी शहीद मंदिर भी है। क्या है? काकोरी शहीद मंदिर। अच्छा, काकोरी शहीद मंदिर से संबंधित एक बात बता दें, चलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया है। अच्छा चलिए, जब ये काकोरी कांड हुआ था तो काकोरी कांड का अब तो नाम भी बदल दिया गया है, वैसे मैं आपको बता दूं, है ना, ये रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये हुआ कब था? तो 9 अगस्त
25 को हुआ था। ट्रेन जा कहाँ रही थी, जिस ट्रेन को लूटा गया था ऐसा कहा जाता है, तो ट्रेन जा कहाँ रही थी, शाहपुर से लखनऊ जा रही थी, शाहपुर से लखनऊ जा रही थी। कौन कौन शामिल थे इसमें, तो याद रखना जो मुख्य नाम आते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल लिख ही लेंगे आप, आगे राम प्रसाद लिख देता हूँ मैं। अगले थे अशफाकुल्ला, ये बड़े मेन नाम है ना। रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लोढ़ी। इन चारों को क्या हो गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। याद रखना फांसी दी कब गई थी, है ना, ये दी गई थी दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1927 में इन्हें फांसी दे दी गई थी, याद रखना। अच्छा, दो लोग और थे, कौन कौन थे दो लोग समझना। एक थे सचिंद्र सान्याल, दूसरे व्यक्ति का नाम भी सचिंद्र है, पर ये सनिंद्र बख्शी हैं। इन दोनों को काला पानी की सजा हुई थी। किसकी सजा हुई थी, इन्हें काला पानी की सजा हुई थी। तो ये मैंने पूरा काकोरी का थोड़ा सा यहाँ विवरण कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काकोरी का पूरा विवरण हो गया। चलिए यहाँ पे एक नंबर थोड़ी जगह है क्या, चलिए है तो कम पर लिख देते हैं, ये नंबर 11 भी लिख लो, 9 ये है, 10 ये है, फिर 11 इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पर शहीद स्मारक भी है। शहीद स्मारक कभी पूछा जाए तो कहाँ है, लखनऊ में है। कब बनाया गया था, 1970 को बनाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर ही लखनऊ में ही अंबेडकर पार्क है, आपको मालूम होगा मायावती जी ने बनवाया था अंबेडकर पार्क। जी हाँ, बहुत बड़ा और भव्य पार्क है जो कि उन्हें बनवाया था। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। चार बाग रेलवे स्टेशन, चार बाग रेलवे स्टेशन। देखिए चार बाग रेलवे स्टेशन मतलब कि रेलवे स्टेशन, अगर आप लखनऊ ट्रेन से जाएंगे तो जहाँ पर आपकी ट्रेन रुकेगी, जहाँ पर लखनऊ उतरेंगे, उसी का नाम है चार बाग रेलवे स्टेशन। तो ये इतना फेमस, मतलब इसमें पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। तो इसके जो वास्तुकार हैं, नाम उनका पूछा गया है एग्जाम में, इसके जो वास्तुकार हैं वो हैं जैकब। कौन है, जैकब है। 1914 में इसे बनाया था। ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है हमारा चार बाग रेलवे स्टेशन जो है। इसे अगर आप हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा चेस रखा हुआ है और चेस में जो हाथी घोड़े होते हैं वह स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बहुत ही फेमस लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1916 का। अब इसमें खासियत क्या थी, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अंबिका चरण मजुमदार। जी हाँ, खासियत क्या थी, असल में इसमें नरम दल प्लस गरम दल, असल में जो कांग्रेस थी वो नरम दल और गरम दल में बट गई थी किसी मुद्दे को लेकर। और मतलब मुद्दा क्या था वो इस टाइम की बात नहीं करेंगे, लखनऊ पढ़ लें, बस ये समझ लीजिए कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे, वो दो टुकड़े वापस में फिर से एक हो गए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 जो कि लखनऊ में हुआ था, नरम दल और गरम दल वापस से एक जगह हो गए थे। अब चलिए कुछ भौगोलिक रूप से बात कर लेते हैं लखनऊ की। अगर हम बात करते हैं दशहरी आम कहाँ का फेमस है साहब, लखनऊ का फेमस है। इसे क्या मिला हुआ है वहाँ पर, जीआई टैग मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं चिकनकारी तो इसे भी क्या मिला हुआ है, जीआई टैग है। लखनऊ एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। इस चीज़ को याद रखना, चिकन तो आप सब समझते होंगे, खाया भी जाता है, और चिकनकारी कढ़ाई का काम होता है रेशम के धागों से, तो उस बहुत बारीक काम होता है, उसे चिकनकारी कहते हैं, याद रखना। एक काम यहाँ पर जरी का भी होता है, जरी
जरदोजी, जरदोजी, इसे भी यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। सब है क्या ये जरी? देखो जैसे चिकनकारी का काम है, ये रेशम के धागे से होता है। चिकनकारी का काम किससे होता है? रेशम के धागे से होता है, रेशम का धागा। अब ये जो जरी का काम है ये होता है सोने या चांदी के धागे से, सोने या चांदी के धागे से। मतलब आपने देखा होगा कि साड़ियाँ आती हैं सोने की सिलाई वाली साड़ी, तो उसे जरी या जरदोजी का काम कहा जाता है, जहाँ पर सिलाई तो होती है लेकिन किसी आम धागे से ना होकर सोने के धागे से सिलाई होती है, तो उसे आप जरी जरदोजी का काम कहते हैं। इन तीनों के लिए लखनऊ को जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो दशहरी आम लखनऊ का, चिकनकारी लखनऊ का, जरी जरदोजी ये भी लखनऊ का ही फेमस है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी? बड़ा छोटी सी बात है, एकदम हम फटाफट चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, सब पढ़ा पढ़ाया है आपका। बस अभी मैं एंड में बताऊंगा कि इसका रिवीजन जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं रिवीजन की झलक भी आपको दिखाना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ आप उस झलक को जरूर देखें, जिससे क्या होगा कि कभी भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आप मिनटों में पूरा का पूरा रिकॉल कर लिया करेंगे। और रिकॉल करना ही सबसे बेहतरीन बात होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। आपसे कभी पूछा जाएगा कि कुकरैल, पूछा जाएगा कुकरैल घड़ियाल, कुकरैल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप बताएंगे साहब लखनऊ में है। कुकरैल घड़ियाल, मैं आगे लखनऊ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लखनऊ में पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है लखनऊ में ही है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, कभी पूछे आपसे कि भैया राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, कथक संस्थान कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे साहब लखनऊ में है। बना कब था? 1988 से 89 के टाइम पीरियड पर ये बनाया गया था राष्ट्रीय कथक संस्थान। आपसे कभी पूछे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, नाटक अकादमी तो कहाँ पर है ये साहब? ये भी लखनऊ में है। 13 नवंबर 1963 को ये बनाया गया था। चलिए ये भी क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अनुसंधान हैं उत्तर प्रदेश के शहर में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साहब? लखनऊ में है। प्रश्न पूछता है केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साहब? लखनऊ में है। तो समझते रहना। आपसे पूछता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान साहब लखनऊ में है। आपसे पूछता है बीरबल साहनी, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे चौड़े में एकदम सब लखनऊ में है। पूछेगा आपसे राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे साहब लखनऊ में है। पूछेगा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है? सब लखनऊ में है। नाम याद रखना, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है साहब? लखनऊ में है। आपसे पूछेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विधि मतलब लो, विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। आपसे पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय
कहाँ पर है, तो आप बताएंगे साहब लखनऊ में है। आपसे पूछे अमेठी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे साहब लखनऊ में बताएंगे। आपसे पूछे इंटीग्रल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे लखनऊ बताएंगे साहब। कहाँ बताएंगे, लखनऊ बताएंगे। मुझे बताइए ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं है समझ। बस 5 मिनट के बाद और मैं आपको रिवीजन का तरीका, देखिए ये नोट्स एकदम से आपके तैयार हैं फुल, ठीक है ना। केवल लखनऊ की बात हम इसमें कर रहे हैं, केवल लखनऊ लखनऊ, इसे जितनी बार पढ़ लेंगे उतना ही कम है। विश्वास कीजिए 10 जिले अच्छे से पढ़ लीजिए, 10 जिले अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो आपका यूपी तैयार हो जाएगा पूरा, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं बचेगा। 10 जिले अच्छे से पढ़ लिए तो, क्योंकि सबसे मेन 10 जिलों में से ही क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है व्रजमोहन नाथ मिश्रा। बस ये आखिरी पॉइंट चल रहा है। व्रजमोहन नाथ मिश्रा जी एक व्यक्ति हैं जिन्हें आप किसी अन्य नाम से जानते हैं, जिन्हें आप जानते हैं बिरजू महाराज, बिरजू महाराज के नाम से। इनका रियल नेम क्या है, व्रजमोहन नाथ मिश्रा, ठीक है ना। असल में व्रजनाथ मिश्रा एक हैं शंभू महाराज, एक हैं नाम सुना होगा पक्का लच्छू महाराज, एक नाम सुना होगा अच्छन महाराज। असल में ये चारों के चारों लखनऊ से संबंधित हैं और कालका विंदादीन घराने से संबंधित हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये है डिटेल। अब बात कर रहा था मैं कि सर इसका रिवीजन हो गया, ये लखनऊ इतना ही है, कायदे से पढ़ लें तो मोर देन इनफ है, ये भी मोर देन इनफ है। अब निकालने को तो और भी चीज़ें निकाली जा सकती हैं ज़बरदस्ती में, लेकिन अब बात करते हैं कि सर घर में जो रिवीजन करना है वो कैसे करना है। तो देखो एक ब्लैंक पेपर लो या रजिस्टर हो जिसका एक पेपर पूरा ब्लैंक हो, खाली हो, उसमें बड़े आराम से आप सबसे पहले लिखें लखनऊ इस तरह से, और एक सर्किल बना दें या इस तरह से कुछ डिज़ाइनदार से दे दें, और एक एक पॉइंट को तेज़ी से लिखते हुए चले जाएं। यही रिवीजन कॉल होता है। सब कैसे लिखें, लिखो 1921 और मन में बोलो आंशिक राजधानी 1935 पूर्णतः राजधानी, इससे सटे हुए ज़िले हैं इस प्रकार से, सीतापुर इससे सटा हुआ है, हरदोई इससे सटा हुआ है, बाराबंकी इसी से सटा हुआ है, राय बरेली इसी से सटा हुआ है, और उन्नाव। इस तरह से आपको एकदम याद हो जाएगा। अगले पॉइंट और फिर मन में ले आए, किसकी स्थापना कब हुई है कायदे में, जो इस समय हमारे पास लखनऊ हुआ है 1775 में। किसने करी थी साहब, इस तरह से याद रख सकते हैं, आसफ उद्दौला इस प्रकार से लिख सकते हैं उद्दौला, ठीक है। आप पर्यटन स्थलों की जानकारी एकदम यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। पहले दिमाग में खुद से दौड़ाएं कि चलिए भातखंडे, पूरा ना लिखना, भातखंडे क्या है, संगीत अकादमी है, कहाँ पर है, लखनऊ में है। रेजिडेंसी कहाँ पर है, सब रेजिडेंसी लखनऊ के अंदर है। हुसैनाबाद कहाँ पर है, अब हुसैनाबाद चाहे घंटाघर हो चाहे हुसैनाबाद इमामबाड़ा हो, ठीक है ना, दोनों लखनऊ में ही हैं, इसी को छोटा इमामबाड़ा कह देते हैं। इस तरह से आप बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह से रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है, हाइट कितनी है, 60 फीट है। बात समझ रहे हैं ना। इस तरह से किसने बनवाया है, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। इस तरह से आप बात को कर सकते हैं, ठीक है ना। आसफ उद्दौला ने बनवाया, सॉरी किसने बनवाया, आसफ उद्दौला। देखिए इस प्रकार से रिवीजन अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे आप रिवीजन तेज कर, हर चीज़ को पूरा नहीं लिखना है, बस एक हिंट लिखना है कि आपके माइंड में चीज़ है। बच्चे रिवीजन में भी देखता हूँ पूरा का पूरा लिख रहे हैं, अरे भाई काहे। अब देखो जैसे हमने 1921 लिखा, अब यहाँ पूरा लिखता फिरता पूरा लिखा फिर कि 1921 फिर डैश लगाओ फिर पूरा लिखो, यह है यूपी की आंशिक राजधानी बनी थी। अरे यार दिमाग के अंदर है, लिखा आगे बढ़े, लिखा आगे बढ़े।
इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्विक रिवीजन में हिस्सा ले सकते हैं और एकदम 5 मिनट या 10 मिनट नहीं लगेंगे। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन इस तरह से अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। और आप नोट्स बना रहे हैं तो वो इस तरह से ही बना लें, जितना ये मैंने लिखा है सब इसे इसी तरह से कर लें, सब डिज़ाइन हो जाएगा। एरो बनाएं लिखें, एरो बनाएं लिखें, कितने भी एरो बना के कहीं कोई भी चीज़ बढ़ा लो, कुछ है तो है ना। तो ये इस प्रकार से था, ये हमने जो आज पढ़ा ये था हमारा उत्तर प्रदेश का लखनऊ। अब अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम पहले प्रयागराज को, ठीक है ना। इसकी क्लास ज़्यादा छोटी ही रहेंगी क्योंकि हर एक ज़िले में इतना कुछ नहीं है, तो लखनऊ में काफ़ी कुछ था तो इतना सारा डिटेल एकदम सामने आ गया, ठीक है। कल जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रयागराज को। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें।